मॉनसून सीजन है, लेकिन आपको रहना है संभल कर। जीएनटी आपको लगातार सावधान कर रहा है और इस बीच मौसम विभाग ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी है। आईएमडी ने आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों के लिए बारिश का रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट को नजरअंदाज करने या लापरवाही की वजह से बाढ़, बारिश और सैलाब के बीच लोगों के फंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इसका असर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर भी हो रहा है। हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून रंग में है। जगह जगह लगातार और मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। इन सब के बीच लापरवाही और प्रशासन के निर्देशों की अनदेखी से सैलाब के बीच लोग फंस रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। आईएमडी के मुताबिक पूरे मध्य भारत में बारिश का ऑरेंज या रेड अलर्ट है। छत्तीसगढ़, एमपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश का अनुमान है। इस समय अगर आप जो क्लाउड पिक्चर्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा भारत क्लाउड से भरा हुआ है, स्पेशली जो सेंट्रल इसका जोन है, क्योंकि इस समय जो पोजीशन है एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जो वेस्ट बंगाल के ऊपर है। उसी के साथ वहाँ से एक ट्रफ जा रहा है जो एक साउथ राजस्थान, नॉर्थ गुजरात की तरफ है, जो मानसून के लिए काफ़ी फेवरेबल है। अगर आप मानसून ट्रफ की बात करें, मानसून ट्रफ लो प्रेशर से लेके एक गंगानगर तक जा रहा है, जस्ट दिल्ली के पास से गुजर रहा है, जिसके कारण जो है एनसीआर दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है। और अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो आप पूरा ये सेंट्रल जोन है, पंजाब, हरियाणा, पूरा का पूरा सेंट्रल इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम उड़ीसा से लेके गुजरात तक आप देख सकते हैं कि जहाँ तो ऑरेंज अलर्ट है, जहाँ रेड अलर्ट है। एमपी के सीहोर की बात करें तो यहाँ लगातार बारिश से धामंदा गोलूखेड़ी के बीच पुल पुलिया के ऊपर पानी आ गया है, जिसके चलते दोनों तरफ से रास्ता बंद हो गया है। इससे आसपास के कई गांवों का सड़क संपर्क कट गया है। पार्वती नदी के पुल के ऊपर भी पानी बह रहा है। सैलाब को नजरअंदाज करते हुए एक कार चालक ने पुल पर कार चढ़ाई, जिसके बाद कार बहने लगी, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से बचाया। छत्तीसगढ़ के गौडेला में भारी बारिश से मजवानी के पास स्कूल नाला में एक ट्रेलर बह गया, लेकिन गांव वालों ने सूझबूझ दिखाई और ट्रेलर के ड्राइवर को बाहर निकाल लिया। वहीं गौरेला में खैरा चपोरा पुल पर सैलाब के बावजूद एक वाहन चालक ने पुल पार करने की कोशिश की, जिससे वो बीच पुल पर ही फंस गया। उत्तराखंड की बात करें तो पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी इलाके में लगातार बारिश से जौलजीबी मुनस्यारी मोटर मार्ग पर कई स्थानों पर झरने बह रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों ने कैमरे में कैद की हैं। सड़कों पर पानी और मलबा आने से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। खराब मौसम का असर चारधाम तीर्थ यात्रा पर भी पड़ रहा है। पहाड़ों में कल रात से लगातार बारिश जारी है और बारिश के कारण हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं। लगातार 12 घंटे से हो रही बारिश के कारण जो नदी नाले हैं वो उफान पे आ गए हैं। इस समय हम रुद्रप्रयाग संगम में मौजूद हैं। इधर देख सकते हैं आप जो मंदाकिनी नदी है उस विकराल रूप धारण करके बह रही है, जबकि बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी ने भी विकराल रूप धारण किया हुआ है। कल रात से हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो गया है, जिस कारण हजारों की संख्या में तीर्थयात्री भी हाईवे पे फंसे हुए हैं। ऐसे में यात्रियों को भी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से यात्रियों से अपील की जा रही है कि वह मौसम खराब होने पर यात्रा न करें, जब मौसम साफ रहता है तो तभी यात्रा करें। तो लगातार बारिश पहाड़ों में परेशानी का सबब बन रही है। लगातार बारिश के बाद जो भूस्खलन हो रहा है, भूस्खलन से दिक्कतें बढ़ रही हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हालात अस्त व्यस्त हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले रुद्रप्रयाग जनपद में 1 दर्जन से अधिक लिंक मोटर मार्ग बंद पड़े हुए हैं। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग।